गहरी रात का समय था। ठंडी हवाओं के साथ झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पास ही एक पुरानी और वीरान कब्रिस्तान थी, जहां शायद ही कोई आता था। गांव के लोग इस जगह को भूतिया मानते थे। यही वजह थी कि वहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। उस रात रोहित और पिया ने सोचा कि वे इस जगह के बारे में सच जानना चाहते हैं। रोहित एक साहसी लड़का था जिसे डर का कोई एहसास नहीं था, और पिया उसकी करीबी दोस्त जो अक्सर उसके साथ उसके हर एडवेंचर में जाती थी। तुम सच में चलना चाहती हो? रोहित ने हंसते हुए पूछा। पिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अगर तुम चल रहे हो तो मैं भी चलूँगी। कब्रिस्तान का रास्ता घने पेड़ों से होकर गुजरता था। जैसे ही वे अंदर गए, माहौल और भी डरावना लगने लगा। चांदनी में पुरानी कब्रें धुंधली सी दिखाई दे रही थी। चारों ओर पेड़ों की परछाइयाँ अजीब शक्लों में दिखाई दे रही थी। पिया की आंखें एक पुरानी कब्र पर जाकर टिक गई, जहाँ से हल्की सी आवाज़ आ रही थी। क्या तुमने वो सुना? पिया ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। दोनों के शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ी, मतलब कि दोनों डरने लगे। वे धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़े। कब्र के पास जाकर देखा तो कब्र पर खुदे हुए नाम धुंधले हो चुके थे। अचानक कब्र से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों को धक्का देकर दूर फेंक दिया। पिया चिल्लाई, यह जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने कब्र को फिर से देखने की कोशिश की। तभी एक दृश्य ताकत ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचकर कब्र के पास ले गई। पिया ने डर के मारे रोहित को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस थी। कब्र के पास एक औरत की परछाई उभर आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब हम तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। पिया ने हिम्मत जुटाकर रोहित को खींच लिया और दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे भागे, कब्रिस्तान के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वे दोनों फंस चुके थे। हर कदम पर जमीन के नीचे से किसी की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से उन दोनों के सामने एक दरवाज़ा खुला और एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। उसने कहा, यहाँ से भागने का एक ही रास्ता है, और वह है इस कब्र का सच जानना। बिना और कोई विकल्प देखते हुए रोहित और पिया ने उसके साथ मिलकर इस कब्र के रहस्य को खोला। जैसे ही उन्होंने सच जाना, उन्हें पता चला कि यह औरत इस कब्रिस्तान की रखवाली कर रही थी। वह आत्माओं को मुक्त करने के लिए लोगों की तलाशी करती थी, जो उनकी कहानियों को सुन सके और उन्हें शांति दिला सके। सुनने में आसान लगा, लेकिन उन आत्माओं की कहानियाँ इतनी खतरनाक और भयानक थी कि रोहित और पिया का सामना असली डर से हुआ। उनकी अपनी जिंदगी और मौत अब उन आत्माओं की दया पर थी। क्या वे इस डरावने खेल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इस भूतिया कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब उस रहस्य में छिपा है जो उन्होंने अनजाने में छेड़ दिया था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और आपकी राय इस स्टोरी के आगे की क्या हो सकती है, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना। जय हिंद दोस्तों।